बहुत दफा अपने कसूर बचाने के लिए हम नजर पर डालते हैं तो बच्चे को नजर नहीं लगी। आपके हर दफा नजर नहीं लगी होती है बच्चे को। बच्चे आजकल के देखते हैं बाहर की चीजें, वो कभी भी नहीं खाएंगे घर की चीजें। ये बच्चा पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता है क्योंकि अपने क्लासमेट से 1 साल पीछे हो जाता है ये। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि 4 घंटे के बाद खाना ही खाना है या गैप लंबा भी हो सकता नहीं, है? गैप लंबा ना करें। मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक मतलब 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक मैं बताऊं 4 घंटे से ऊपर बर्दाश्त रहती नहीं किसी की। जैसे पाकिस्तान जैसे हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी गिर जाता है। अच्छा। हमें तो बहुत ज्यादा अच्छा, हमें आदत है। हमें आदत है। हाँ। यहाँ पे एवरेज अगर मैं टाइम बताऊं, जितनी देर बाद लोग पहली हल्की सी एम्प्टीनेस को भूख क्या के ना मांगते हैं कि भूख लग रही है, क्या करें, कुछ दें खाने को, वो है 2 से ढाई घंटे। अच्छा। उतने के बाद ना आदतन ना बड़ी भूख, हमें आदतन भूख का बड़ा हमें मसला है। आदत है बार बार आदतन खाने भूख की का एक आदत बड़ा है। मसला है। 2 ढाई घंटे में लोग मांगना शुरू कर देते हैं, तो चौथे घंटे के बाद तो अगला बंदा खा जाएगा। तो पापा फिक्र 5वां घंटा कोई नहीं चढ़ाता, चौथे घंटे में सब मांग लेते हैं और चौथे घंटे तक ही Okay. बॉडी का एक सस्टेनेबल एक स्पेस है जो अच्छा है, चल भी जाता है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, बड़ा सही स्पेस है, ये चल जाता है, इतना इसका मसला नहीं होता। ठीक है, यानी कि आप 4 घंटे बाद खा लें और अगर उससे ज्यादा वक्त गुजार सकते हैं तो भी गुजार लें। अगर गुजरेगा ना तो मैं इसलिए अच्छा गुजारना मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करती क्योंकि अगर गुजर गया ना उसके बाद वो भूख से निकल के ना वो क्रेवी में कन्वर्ट हो जानी है चीज, वो फिर आपको उल्टी चीज खाने का दिल करेगा, फिर ना थोड़ा सा अच्छा। मूड पे आनी शुरू हो जाती है ये चीज। ठीक है, ज्यादा लंबी भूख मूड पे आती है, मूड पे आने के बाद फिर वो आपको उल्टी चीज खिलाएगी, फिर बर्गर ही आएगा, पिज्जा ही आएगा। अच्छा, जो बच्चे हैं, बच्चों को पालना भी बड़ा चैलेंज है और उनको खाना खिलाना माओ के लिए बड़ा चैलेंज है। आपके भी माशाल्लाह छोटे छोटे 2 बेबीज हैं, तो उनको कैसे खाना खिलाया जाए, वो खा भी लें शौक से और वो मतलब उनको एनर्जी भी मिलती है? देखिए, बच्चों में मैं एक छोटी सी रिकमेंडेशन है जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा ना खाना, सबसे पहली चीज़ तो ये, जब बच्चा खाना नहीं खा रहा तो डॉक्टर के पास लेके जाएँ, लाज़मी चेकअप करवाएँ। कभी-कभार ब्लड रिपोर्ट्स का प्रॉब्लम होता है, आयरन लो हो जाएगा तो बच्चा खाना नहीं माँगेगा, चबा-चबा के थूकेगा बाहर। तो ब्लड टेस्ट करवाना छोटी उम्र में, येस आई नो बहुत मुश्किल है, पर अगर बच्चा ये हरकतें कर रहा है कि खाना खा ही नहीं रहा और रैंडम चीज़ें खा के पेट भर रहा है, पर जब खाने की चीज़ मुँह में डालो तो चबा-चबा के बाहर फेंक रहा है, खा नहीं रहा, तो उसमें आयरन लो का इशू आता है, अच्छा। विटामिन डी वगैरह का इशू आता है, तो वो देखनी चाहिए, तो ब्लड टेस्ट करवा लिया करें, डॉक्टर के पास चले जाया करें। दूसरा ये, क्योंकि हर दफा नजर नहीं लगी होती है बच्चे को कि हो गया सी ना शादी थी, नजर ला के आ गए तब खाना नहीं खा रहा। कासिम भाई ने ना उस दिन बड़े मजे की बात की कि हमारे जो 26 करोड़ लोग हैं ना, उसमें से 25 करोड़ को या तो नजर लगी हुई है या लोग उनसे जल रहे हैं, तो मैंने एंजॉय भी किया इस बात को। बहुत सही ये बड़ा बात है concept कासिम भाई ने कि ये सुबह नजर का, हम हर चीज नजर पर डालते हैं क्योंकि उसका पता है क्या रीजन है, मुझे लगता है कि फिर आपको ना अपना बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, आपको सोचना नहीं पड़ता कि मेरा कसूर हो सकता है। छुड़वा लेते हैं। जान छुड़वाने के लिए हम कहते हैं नजर लग गई है। सो बहुत दफा अपने कसूर बचाने के लिए हम नजर पर डालते हैं तो बच्चे को नजर नहीं लगी है, आपके बच्चे के शायद आयरन लो है, तो आयरन लो का के लिए सीरियस होते हैं, आप वो देंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे को खाने में कोशिश करें, सिंपल रोटी सालन से ना बच्चे चिढ़ जाते हैं, बच्चे नहीं खाते। अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा तो एक दफा रेसिपीज चेंज करके देखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर का आम बना सालन बच्चा नहीं खाएगा, नहीं बच्चे के लिए खाता। इट्स टू देसी। एंड स्पेशली जो आजकल के बच्चे हैं जिनका एक्सपोजर है वो नहीं खाएंगे, वो पैनकेक ही मांगेंगे। अब पैनकेक बेचारा इनहेरेंटली इतना बुरा नहीं है, आप उसको तरीके से बना दें, थोड़ा घर सा पे बड़े आसानी से घर पे बनता है। बनाएं और थोड़ा और तरीके से, थोड़ा अच्छे तरीके से बना देना, उसमें एग की क्वांटिटी ज्यादा कर ली। जैसे मेरा जो बेटा है ना, वो फ्रेंच टोस्ट मांगता है और मैं क्या करती हूँ, मैं उसको एक देती होती हूँ और एक के ऊपर ना वो अंडे में वो एक अंडा पूरा मैं उसमें कोट करवा देती होती हूँ। ठीक है, और चीनी की जगह जो है शक्कर का इस्तेमाल कर दिया। उसको नहीं पता कि शक्कर है या चीनी है, उसको बस पता मीठी उसे चीज है। मीठा चाहिए। फ्रेंच टोस्ट आ गया मेरे पास क्योंकि मैंने फलाने कार्टून में किसी को खाते हुए देखा था। ओके। अब वो अंडा है, वो अंडा अच्छी तरह लपेट दें, उसके बाद उसको मतलब तड़कते तेल में बनाने के बजाय उसको स्टीम पे बनाएं। ठीक है, उसके ऊपर बाद में अंदर जो है वो ऑयल थोड़ा सा कम लगाएं। मैं ऊपर से उसको हल्का सा ना जो है बटर लगा देती होती हूँ कि बनने के बाद ना कि जले वाला बटर ना लगे। सो इसीलिए रेसिपीज जो हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी आपको। बच्चे आजकल के देखते हैं बाहर की चीज़ें, वो कभी भी नहीं खाएंगे घर की चीज़ें। अगर आप उनको देसी देसी करके रोटी सालन से प्लेट में हमारी तरह का खाना रखते रहेंगे, तो बच्चे में रेसिपीज चेंज करना इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे की खाने की एबनॉर्मलिटीज़ फ़ौरन पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की अगर मैल नरिशमेंट रह गई या आपका बच्चा, ग्रोथ चार्ट्स होते हैं बच्चों के, ठीक है, या तो थोड़ा सा खुद पढ़ के देख लें। ठीक है, ग्रोथ चार्ट नहीं तो मेरा ख्याल जीपीटी पे डाल देंगे, वही बता देगा बच्चे की हाइट इतनी है, तो बच्चे की आपको हाइट करनी पड़ेगी, वेट बताना पड़ेगा और एग्जैक्ट एज बतानी पड़ेगी। बच्चे की हाइट जरूर बताएं, वो आपको बता देगा बच्चा अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है, किस कैटेगरी में आ रहा है। क्योंकि अगर आपका बच्चा अंडर वेट हो गया, खुदा न खास है, या मैल नरिशमेंट में चला गया, वो बेचारे बच्चे के माइलस्टोन्स डिले होते हैं। जैसे कि सिंपल माइलस्टोन डिले होना पता है क्या है? डिलेड स्पीच।
कि बच्चा लेट बोलता है। और माएँ बहुत इजीली कह के बात छोड़ देती हैं, या आसपास के लोग ये कह के कि मतलब थोड़ा बहुत बोल रहा है ना, बोल ही लेगा, कौन सा लम्हा फिर एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल तो नहीं है, तो नॉर्मल हेल्दी बच्चा ना, तो बस डिलेड स्पीच है, बोलेगा। पर देखें, मैंने इसकी इतनी हॉरिफाइंग सी रिसर्च पढ़ी थी कि एज अ मदर तो मुझे तो बहुत खतरनाक सी लगी कि डिलेड स्पीच बच्चा जो है, ये बच्चा पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता है, क्योंकि अपने क्लासमेट से 1 साल पीछे हो जाता है ये, इन टर्म्स ऑफ रीडिंग एबिलिटी एंड राइटिंग एबिलिटी। उसकी रीडिंग एबिलिटी भी ख़राब होती है, उसकी राइटिंग एबिलिटी भी ख़राब होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ब्रेन की डेवलपमेंट है, वो भी उस बच्चे की पीछे चली जाती है। देखने में आपको बच्चा कंप्लीटली नॉर्मल लगेगा, पर उसका किसी भी चीज़ से लर्निंग कैपेसिटी, एबिलिटी, बर्दाश्त सब मुख्तलिफ होता है उसका, अगर आप बाकी बच्चों से कंपेयर करें तो फिर आपको लगेगा यस मेरे बच्चे में कोई इशू है। तो सिंपल मैल नरिशमेंट ही बच्चों को कहाँ से कहाँ ले जाती है, और एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। इसको टाइम से इम्प्रूव करना इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो जीबीटी से CDC चार्ट, हाइट पेरेंट्स को हाइट नहीं पता होती, तो हाइट पता रखें अपने बच्चे की, एज डालें उस पर, वेट डालें, उससे पूछें जीपीटी से क्या मेरा बच्चा नॉर्मल हेल्दी वेट में आता है, ये जेंडर है उसका, वो बता देगा। और अगर नीचे की तरफ बच्चा, अगर आपको लगे ना नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो उसको फौरन से वहाँ पकड़ें, क्योंकि बच्चा कभी कभार टाइम, कुछ फेजेस आते हैं बच्चों की लाइफ में से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उनका खाना हो जाता है, कभी दिल करे कभी नहीं करा। पर अगर प्रोलॉन्ग एक चीज़ चल गई ना, कि महीना हो गया, लग रहा है ये नहीं खा पा रहा ठीक से, एकदम ठीक था, और फिर अब ख़राब हो गया, तो या तो न्यूट्रिशन गिरी होती है, आयरन शायरन गिरा होता है, या फिर आपका जो है वो बच्चा वो अंडर वेट की तरफ जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितना अंडर वेट जाएगा उतना न्यूट्रिएंट जो है वो डिप्लीशन आएगी बॉडी के अंदर, उतना बच्चा और कम खाना शुरू कर देगा। तो एक अजीब साइकिल हो जाता है, वीक हो रहा है, वीक होने की वजह से न्यूट्रिशन ख़राब हो रही है, उसकी वजह से और खाने का मसला हो रहा है, उसकी वजह से और वीक हो रहा है, तो साइकिल सा बन जाता है। तो इससे निकलने के लिए ब्लड टेस्ट करवाना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।